हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय की एक्सरसाइज 9 करेंगे। एक्सरसाइज 9 करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम एक्सरसाइज 9 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ डज एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। यानी नीचे दिए गए करने योग्य व ना करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखें। इसमें जो वाक्य दिए गए, सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से जो करने योग्य बातें हैं और ना करने योग्य बातें हैं उनको हमें इस कॉलम में लिखना है। तो हम पहले वाले कॉलम में भरते हैं डज और डोंट्स। डज माने करने योग्य बातें। पहले नंबर लिखेंगे हम ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी हमें ब्रश करना चाहिए। फिर इसमें लिखेंगे स्पिट हियर एंड देयर। स्पिट हियर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ हमें थूकना नहीं है, ये डोंट्स में लिखना है। फिर लिखना है डज के बारे में दूसरे नंबर बाइट नेल्स। बाइट नेल्स यानी हमें नाखूनों को काटना है। दूसरे नंबर लिखेंगे इसमें थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, यानी हमें कहीं भी वेस्ट पेपर को फेंकना है, तो ये नहीं करने योग्य है, इसलिए इसमें लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे टेक बाथ एवरी डे, यानी हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो ये करने योग्य बात है, तो इसमें लिखेंगे। फिर इसमें लिखेंगे पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। यह क्या है कि हमें पानी के अंदर अंगुली डालना चाहिए, ये गलत बात है, इसलिए इसमें लिखेंगे ना करने योग्य में। फिर वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी हमें खाना खाने के बाद हाथों को धोना है, तो यह पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर इसमें क्या लिखेंगे कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, यानी हमें फलों और भोजन को ढक कर रखना चाहिए, इसमें लिखेंगे। फिर लिखेंगे 5वें नंबर पे हैव कट नेल्स एंड हेयर। ये में क्या लिखेंगे हैव कट नेल्स एंड हेयर, हमें नाखून और बाल को काटना चाहिए। 6वें नंबर पे लिखेंगे हम क्लीन रूम एवरी डे, यानी हमें प्रतिदिन अपने कमरे की सफाई करनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम, यानी किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियां लिखें। इसमें हमें 4 महापुरुषों के नाम, पुरुषों के चित्र हैं जो यहाँ पर चिपकाने हैं और उनके बारे में 4 पंक्तियां लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र लगाएंगे और उसमें 4 पंक्तियां लिखेंगे। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुआ। दूसरा में बनाएंगे इनको भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल महान स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ थे। फिर हम महात्मा गांधी का चित्र लगाएंगे और उनके बारे में 4 पंक्तियां लिखेंगे। तो लिखेंगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी महान नेता, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर लिखेंगे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता था। अब हम इसके बाद लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में फिर लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक थे। ये भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जो भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं।
फिर हम लगाएंगे अब रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र लगाएंगे और फिर उनके बारे में लिखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर थे जो इन्होंने अपने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऐसे ही और प्रोजेक्ट कार्य पूरे करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।